हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। फाइनली इंडिया ने काफ़ी सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे अगेन काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया ने इम्पोज की है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेजर 5 ऐसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। और रीज़न ये दिया गया है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है चाइना की डंपिंग से। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। डंपिंग क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी किस तरह से इम्पोज की जाती है, इंडिया में कौन सी अथॉरिटी है जो इसे लगा रही है, इसी से रिलेटेड और कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई हैं अंडर द WTO रजीम, जिसे WTO जो है रिकॉग्नाइज करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, घर बैठे आप UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो इंक्लूड हो जाती है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड इसकी जो फीस है 55,000 है। इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू यूज़ द कोड RB Live। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए, डंपिंग का ये जो प्रोसेस होता है, चाइना डंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, या ऐसा कह सकते हैं बदनाम है। डंपिंग में क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल चाइना में कोई जो प्रोडक्ट है उसकी हम मान लेते हैं 100 रुपये यहाँ पे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब उसे चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया में मान लीजिए उसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और उसे क्या करेगा, जो फेयर वैल्यू है उस प्रोडक्ट की उससे भी कम जो वैल्यू है उस पर इंडिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा। मान लीजिए 80 रुपये में ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में। तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतने कम दामों पे प्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता। और जो इंडिया में अवेलेबल हो रहा है वो इतने कम दामों पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जा रहा है उसका किस तरह से वो हो रहा है, डंपिंग की वजह से। उसका रीज़न क्या है, डंपिंग। तो डंपिंग के अंदर क्या होता है, जब कोई भी कंट्री या जो कंपनी है एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट को, जो भी उसकी फेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उससे बहुत कम दामों पे एक्सपोर्ट करती है। तो इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो सोर्स आपका कंट्री है, जैसे इंडिया में है, इंडिया में अगर डंपिंग की जा रही है तो ये चाहेंगे कि इंडिया के अंदर जो लोकल इंडस्ट्री है वो कभी खड़ी ही नहीं हो पाए और कंपटीशन से ये बाहर हो जाएं। फिर केवल और केवल चाइनीज़ कंपनियां डोमिनेट करेगी, तो उस टाइम पे वो इस प्रोडक्ट की प्राइस 80 क्या 180 भी रखेंगे तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह का टैक्स टैरिफ लगाया जाता है, और जिसे कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये एक तरह का प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है, क्योंकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाएगा। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, डंपिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस इज़ द बेनिफिट। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पे हम लगाते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगातार लग रही हैं, तो इससे जो हमारी डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनको इंटरनेशनल कंपटीशन से हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कई बार काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है, और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जो कॉस्ट है, ओवरऑल जो कॉस्ट है, अगर जेन्यून केस नहीं है, आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, तो जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट, वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस वजह से नुकसान भी कुछ केसेस में होता है। लेकिन चाइना जो है, चाइना इज़ बेसिकली नोटोरियस फॉर डंपिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, और इस वजह से ये लगाई गई है। जहाँ तक एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात है, तो इंडिया और चाइना दोनों जो है WTO मेंबर्स हैं, और WTO का जो रजीम है, ट्रेड रूल्स हैं, ये एंटी डंपिंग मीजर्स को भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे WTO की तरफ से ये अलाउ किया जाता है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन में आपको ये लगता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान हुआ है, उनको नुकसान हुआ है, तो डेफिनेटली आप एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं। वैलिडिटी की बात की जाए तो 5 साल के लिए रहेगी, जैसा ये अभी न्यूज़ है इसमें भी यही कहा गया है, 5 साल के लिए ही रहती है, अनलेस रिवोक्ड, है ना, या फिर 5 साल से पहले आप उसको रिवोक नहीं कर देते या फिर रिवाइज नहीं करते हो, तो वो 5 साल तक रहती है, फिर आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है। इसके अलावा एक और ड्यूटी है जो न्यूज़ में रहती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़, जिस पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ में क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे क्या करेगा, जो सोर्स जो कंट्री है, मान लीजिए चाइना है, अपने प्रोडक्ट को इंडिया भेज रहा है, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू फेयर है, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट उस पर क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है, बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट पे सब्सिडी दे दी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एडवांटेज मिल गया है। तो उस केस में काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सब्सिडीज़ का, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ जो है, ये न्यूज़ में था जब WTO का जो पैनल है उसने इंडिया के अगेंस्ट में रूलिंग दी थी, स्पेशली शुगर सब्सिडीज़ को लेके। शुगर सब्सिडी को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू थे, और वहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट में ये गया था,
WTO पैनल की रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया अपने जो शुगर प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है और सब्सिडी की लिमिट आपने क्रॉस की गई है। तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी उस समय भी थी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई एक जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए सिंगल प्रोडक्ट है, क्या उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों एक साथ लग सकती है? तो बिल्कुल दोनों एक साथ लगाई जा सकती हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे केसेस हैं, स्पेशली यूरोप के अंदर, जहाँ पे ये दोनों ड्यूटीज़ एक साथ इम्पोज की गई हैं। अब आते हैं इंडिया का केस। तो इंडिया के अंदर कौन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है? सो बेसिकली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रिमेडीड, ओके, DGTR इज देयर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रिमेडीज ये रेस्पॉन्सिबल होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, रिकमेंडेशन होगी, सारा काम इसी का रहेगा। चाहे वो एंटी डंपिंग ड्यूटी की हो या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी की हो या कोई भी सेफ गार्ड मेजर्स हो, तो वहाँ पे DGTR, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा DGTR कंपनियों को, डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा। मान लीजिए किसी दूसरे देश ने इंडिया के ऊपर एंटी डंपिंग के रिगार्डिंग या कोई दूसरा इस तरह से एक्शन लिया है, तो वहाँ पे ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी सपोर्ट देगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि DGTR जो है ये केवल और केवल रिकमेंडेशन ही देता है, रिकमेंडेशन ही देता है। इम्पोज कौन कर रहा है? इम्पोज कर रहा है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे इम्पोज कर रही है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती रहती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि MSP जो है इसे कौन इम्पोज करता है, तो ऑप्शन में आपका CACP भी लिखा गया था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट्स एंड प्राइसेस। तो MSP की रिकमेंडेशन CACP देता है, लेकिन डिसीजन किसका रहता है? डिसीजन रहता है गवर्नमेंट का, स्पेशली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो डिसीजन लेती है। तो इस तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है। DGTR जो है ये रिकमेंडेशन देगा ड्यूटी के लिए कि हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, ये ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, इसको इम्पोज किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। जैसे कि इस केस में हम देखते हैं जो चाइना पे लगाई गई है 5 प्रोडक्ट्स में। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, और जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वहीं से ये ड्यूटी इम्पोज हो जाएगी 5 साल के लिए। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एल्यूमिनियम रिलेटेड हैं। एक है आपका सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, जो कि डाई इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सिलिकॉन सीलेंट्स हैं आपके, जो कि सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स में यूज़ होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, और थर्मल पावर एप्लीकेशन में भी यूज़ होते हैं। तो सिलिकॉन सीलेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, HFC, स्पेशली R32 है। तो आप देखेंगे जो एयर कंडीशंस वगैरह हैं उनमें ये गैस के रूप में यूज़ किया जाता है, कूलेंट। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड्स हो गए, जिसको रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट्स पे ये इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की, DGTR ने ये इन्वेस्टिगेशन किया और कंक्लूड किया कि ये जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है बिलो द नॉर्मल वैल्यू इन द इंडियन मार्केट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो रहा है, और इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ड्यूटी इम्पोज करते हैं। इसके अलावा और व्हीकल ये कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक्सेल आता है ट्रेलर्स का, इसके ऊपर भी इन्होंने लगाया। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जिप्सम पाउडर को लेके, ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE, इन पे भी इन्होंने क्या किया है, 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। क्योंकि जो जिप्सम पाउडर है इसको भी इन्होंने देखा कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम पे आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा एंटी डंपिंग केसेस जो है चाइना के अगेंस्ट जो है यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि इंडिया और चाइना का अगर हम ट्रेड रिलेशन देखेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। चाइना क्या करता है, जो ग्लोबल जो रूल्स हैं, ट्रेड रूल्स हैं, उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है ताकि उसको एडवांटेज मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए तो इंडिया चाइना का ट्रेड डेफिसिट दिस इज़ अराउंड, इस कैलेंडर ईयर में पिछले 11 महीनों में ये है $60 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। ऑलरेडी $60 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है ये $114 बिलियन है इस साल के 6 महीनों में, इस साल के 11 महीनों में, जनवरी से नवंबर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि इंडिया के पास हाईटेक एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ इतना है नहीं, जैसे कि चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है। लेकिन इसका एक रीज़न यहाँ पे ये भी है कि चाइना जो है मार्केट एक्सेस अवेलेबल भी नहीं कराता है, इंडिया को मार्केट एक्सेस उस लेवल पे अवेलेबल नहीं करा रहा है। फाइन, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और डैम्पिंग वगैरह इस तरह की जो एक्टिविटीज़ की जा रही है चाइना के द्वारा, ये भी काफ़ी इसमें प्लेस किए जाएंगे। तो एंटी डंपिंग मेजर जो लिए गए हैं इंडिया के द्वारा
होपफुली ये हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, और जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है या मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव है उसके अंदर भी इंडिया को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है ये आपको प्रोवाइड कराता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर UPSC CSC प्रिपरेशन। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं यू विल फाइंड दीज प्लान्स। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए, जैसे आपने 1 ईयर का यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन पुट द कोड RV Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। जैसे ही आप ये कोड पुट करेंगे आपका अमाउंट 10% से कम हो जाता है। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये प्राइस लिस्ट यहाँ पे है। आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। अगर केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के भी यहाँ पे आपको दी गई है। 2022 और 2023 वाले बच्चों के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, सो दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन दीज बैचेस एंड कंप्लीट द सिलेबस। हर संडे आपका ये कॉम्बैट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन यूज़ द कोड RV Live टू अनलॉक दिस टेस्ट। इसमें क्या होगा, जैसे सुबह 11 बजे रहेगा ये टेस्ट। आपको 1 घंटे में 56 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप एंड गिफ्ट आप जीत सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। So this is all. Do not forget to like, share and subscribe. All the best. Have a great day.